हेलो 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 वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सबका बहुत बहुत वेलकम है। फटाफट बच्चों आ जाओ। ज्योमेट्री का दूसरा लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और इससे पहले वाली क्लास में हमने ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1 देखा था। आज क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट सभी आ जाइए, सब एक बार कमेंट कर दो क्या वीडियो क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी सब परफेक्ट है। इससे पहले हमने लाइन को डिस्कस किया था, हिंदी में बोलेंगे तो सरल रेखा को डिस्कस किया था और अलग अलग कंसेप्ट समझे थे। आज हम ट्रायंगल को शुरू करने जा रहे हैं, ट्रायंगल वाले पोर्शन को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चा। सभी एक बार फटाफट आ जाओ, है ना सर, एक बार कमेंट दिखा देना। हाँ जी, बहुत प्यारा, एक बार कमेंट ले लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, ठीक है। तो लाइन वाला पोर्शन में क्या लाइन पर सेपरेट क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार आ भी जाते हैं, क्योंकि ट्रायंगल बहुत बड़ा पोर्शन है, सर्किल बहुत बड़ा पोर्शन है, तो लाइन के जो कंसेप्ट पढ़े थे वो सब इसमें तो यूज होते हैं। ज्योमेट्री में यही खास बात है, सारे कंसेप्ट यूज होते हैं इधर उधर, है ना, और चैप्टरों की तरह नहीं है। चलिए अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कौन बच्चा कल वाली क्लास में गायब था, बोलो। मतलब जो हमने इससे पहले क्लास ली थी सैटरडे को, कौन कौन गए थे कमेंट करो। कोई ऐसा बच्चा है जो इससे पहले वाली क्लास में गायब था, कमेंट करिए। हर्ष त्यागी, हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा है जो इससे पहले वाली क्लास में गायब था, कमेंट करो। कोई भी विद्यार्थी जो हमारा गायब था, सब है, कोई ऐसा तो नहीं जो गायब था, क्लियर है, बहुत बढ़िया। यार उसे कंप्रेस करके भेज देना भाई, है ना, ठीक है। कमेंट कमेंट कमेंट, यार इनके कमेंट दिखाना एक बार। भाई इनके कमेंट दिखा देना, कमेंट दिखा देना। सर डाटा इश्यू बहुत बड़ा है, रिकॉर्डेड। हाँ हाँ, रिकॉर्डेड जरूर देख लिया करो। हाँ भैया रिकॉर्डेड जरूर देख लिया करो। चलो अब वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, बहुत टाइम की बहुत शॉर्टेज है। कोई प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्डेड देख लो। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्डेड देख लो। रिकॉर्डेड देख ली तो बहुत अच्छी बात है। चलो हाँ, जिसकी फर्स्ट क्लास है बच्चा प्लीज पुरानी वाली क्लास से देखना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे पहले मैं चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं। हम एक छोटा सा पोर्शन करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी आप ट्रायंगल को स्टार्ट करो तो उसके कंसेप्ट से करो, मतलब बेसिक से करो। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है, और बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत प्यारा, आ जाओ। सबसे पहले सीधा सीधा फंडा स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन, थ्योरम नंबर 1, ये डायरेक्ट CHSL CGL MTS जैसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, डायरेक्ट पूछ ली जाती है। थ्योरम बताइए स्टेटमेंट इज करेक्ट और फॉल्स, या विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, या जैसा भी होगा। हाँ मैं बताऊंगा बच्चा। इन द ट्राइंगल द सम ऑफ एनी टू साइड्स, ट्राइंगल है क्या, त्रिभुज बोला किसे गया, त्रिभुज होता क्या है, ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है। तो बोला जाता है इन द ट्राइंगल, यह ट्राइंगल वो हुआ, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं, मान लेते हैं ये ट्राइंगल है और ये है ए, ये है बी और ये है सी। इसके सामने ए, अगर ए है तो इसको बोलेंगे हम, थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं ए साइड, इसको बी साइड, इसको सी साइड। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, थोड़ा सा नॉर्मल है, छोटा सा पोर्शन है, ज्यादा नहीं है, 15 मिनट का है। उसके बाद लॉजिकल है। तो इन द ट्राइंगल, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग, मतलब अगर मैं ए और बी को जोड़ूंगा तो ये हमेशा सी से बड़ा होगा, अगर मैं बी और सी को जोड़ूंगा तो ये हमेशा ए से बड़ा होगा, और मैं ए और सी और ए को जोड़ूंगा तो ये हमेशा बी से बड़ा होगा। कमेंट करो यस और नॉट। भैया इस पर क्वेश्चन भी आएंगे अगले या बी, कभी ऐसा ना सोचना क्वेश्चन नहीं बनेंगे। त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, क्या ये क्लियर है। दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है, कैसे बनेंगे मैं भी दिखाऊंगा। सम ऑफ टू साइड्स, हाँ सम ऑफ टू साइड्स मतलब बाद में पूछना,
सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्लियर है? बड़ा बेसिक सा फंडा है। कैसे कैसे पूछता है? पूछ लेगा बताओ ये स्टेटमेंट जो लिखा है नीचे सही है गलत है, या पूछ लेगा थ्योरम बताइए, या फिर क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आगे बताऊंगा। थ्योरम नंबर टू कहती है जैसे उसी थ्योरम को कैसे उसने चेंज करके दिया। थ्योरम नंबर 2 कहती है इन एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज में, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। मैंने क्या बोला था? ध्यान से देखो, मैंने अभी अभी बोला था ये A है, ये B है और ये C है, तो ये C है, तो ये A, ये B और C बोले। तो मैंने अभी अभी बोला था कि A B का जो सम होगा वो किससे ज्यादा होगा? C से, और B C का सम होगा तो किससे ज्यादा होगा? A से, और C A का सम होगा तो किससे ज्यादा होगा? B से। बताइए बोला था या नहीं? अब इसी को कैसे करते हैं ध्यान से देखना। अगर मैं इस B वाले को उधर ले जाऊं तो मैं बोलूंगा A जो होगा ये ग्रेटर देन होगा C माइनस B से। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखना। त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का डिफरेंस, दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। दो भुजाओं का डिफरेंस इन एनी ट्रायंगल, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ठीक है? क्लियर? योगी आदित्यनाथ बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ नहीं। क्लियर? कंफर्म? तो आप बोलोगे दो साइड्स का डिफरेंस। अच्छा, ये हुआ कि सर आपको कैसे पता चला? ये जो डिफरेंस है चाहे सी बी से बड़ा हो तो सी माइनस बी लिख देंगे, अगर बी सी से बड़ा है तो बी माइनस सी लिख देंगे। बहुत ध्यान से समझ लेना। तो अगर कहीं ये स्टेटमेंट लिखा आता है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, और कहीं ये स्टेटमेंट लिखा आता है, मान लीजिए बी, मान लेते हैं बी इज ग्रेटर देन A माइनस सी, बिल्कुल परफेक्ट है, या C माइनस ए, डजंट मैटर। इस वजह से कभी कभी इसको मॉड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मॉड समझते हो? मॉड का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज निगेटिव आ रही हो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड दिखा देते हैं कि हमारा मतलब निगेटिव पॉजिटिव से नहीं है, हमारा मतलब है वो। तो आप बोलोगे C इज ग्रेटर देन किससे? A माइनस बी। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। कंफर्म है? क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर है, पर बेसिक सा फंड है। मैं इसका एग्जाम्पल समझाता हूं तभी आप समझोगे। चलिए बताओ, निम्न में से कौन, CGL SSC में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ थ्री साइड्स कैन नॉट फॉर्म ए ट्राइंगल, निम्न में से कौन ट्राइंगल का निर्माण नहीं कर सकता? बताइए आंसर क्या होगा। बहुत प्यारा सर, एक डाउट है 2 3 5। हाँ बच्चा क्या कह रहे हो? 2 3 5 वाला 2 3 5 ट्राइंगल नहीं बनाएगा। मैं भी बताऊंगा क्यों नहीं बनाएगा, जैसे इसमें आंसर छिपा है उसका। निम्न में से कौन ट्राइंगल का निर्माण नहीं कर सकता? निम्न से B माइनस ए लिख दो या A माइनस बी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड लगा हुआ है। कौन ट्राइंगल का निर्माण नहीं बनाएगा? देखो 6 और 5 11 होता है, और दो भुजाओं का सम तीसरे से बड़ा है, 11 7 से बड़ा है, बनाएगा। 8 और 5 13 होता है, क्या B बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि किन्हीं भी दो भुजाओं का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। 5 और 8 13 होता है, 13 15 से छोटा नंबर है। तो प्रैक्टिकली मतलब क्या हुआ? जैसे आपने एक लाइन खींची, आपने दूसरी लाइन खींची, हो सकता है तीसरी लाइन यहीं अटक जाए, मिले ही ना, तो ट्राइंगल बना कहां? ठीक है, बड़ा बेसिक सा फंड है। चलिए देखते हैं किसने अभी ध्यान से पढ़ा था। बताओ, CGL का क्वेश्चन है, SSC CGL 2018 का क्वेश्चन है। यदि साइड्स हैं ट्राइंगल की 8 B और 14 सेंटीमीटर, तो बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। अभी देखो, अभी पता चल जाएगा किसने ध्यान से पढ़ा था किसने नहीं। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स है 8 B और 14 सेंटीमीटर, तो कौन सा राइट आंसर है कौन सा नहीं? A B C और D, बोलो बोलो बोलो। 8 B और 14 सेंटीमीटर, अभी पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, किसका ध्यान था पढ़ाई पे नहीं। ये ट्रायंगल है, मैंने माना ये 8 है, ये B है, ये 14 सेंटीमीटर है। क्या था रूल नंबर 1? अभी देखो, मुझे ऑप्शन से लग रहा है तुम बार बार पूछोगे। अब क्या था रूल नंबर 1? किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से ज्यादा होगा।
तो इसका मैं योग कर सकता हूं क्या? क्या 8 और b का योग कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि b मुझे मालूम नहीं। लेकिन इन दोनों का योग कर सकते हैं। 14 और 8 22, तो योग आ रहा है 22, ये b से बड़ा होगा और 22 यहां b से बड़ा है। दूसरा रूल क्या था? किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा होगा। इनका अंतर कर सकता हूं? नहीं। इनका अंतर कर सकता हूं? नहीं। 14 और 8 का अंतर 6, तीसरे से छोटा है। सी इज द राइट आंसर। और 90% बच्चे ए आंसर दे रहे हैं। देखा, ये होता है, ध्यान से देखना। कमेंट करो, बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया है, बताइए। सी इज द राइट आंसर। बोलो बोलो बोलो। सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है भैया, और उससे पहले भी रिपीट हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं? एक क्वेश्चन और ले ले, ऐसा एक क्वेश्चन और ले ले, चले, निकालो, निकालिए। इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 9 बी एंड 15, 9 बी और 15 सेंटीमीटर है, तो कौन सा आंसर परफेक्ट है? 9 बी और 15, कौन सा आंसर परफेक्ट है? हाँ, सर दोनों थ्योरम तो क्वेश्चन में सेम है। हाँ, दोनों क्वेश्चन थ्योरम सेम ही है, तो इस क्वेश्चन भी तो वही है, पूछा आपके सामने क्वेश्चन है। तो 9 और 15 का सम 24, और 9 में से 15 में से 9 गया 6, तो सी इज द राइट आंसर। कमेंट करो। क्लियर है? आसान आसान पोर्शन है। चलिए, थ्योरम नंबर 3, ये बहुत ज्यादा पूछी आता है, एमटीएस के पेपर में बहुत आती है बच्चा, ये सीएचएसएल के क्वेश्चन में बहुत आती है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं। वो कहता है कि इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में, द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। किसी भी ट्राइंगल में बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। मैंने क्या बोला? किसी भी ट्राइंगल में बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। बहुत ध्यान समझना इस चीज को। कैसे प्रूफ करते हैं, देखो। मान लो ये एक लाइन है ट्राइंगल की, एक साइड है, और एक ये एंगल है, और एक ये एंगल है। ये ए, बी और सी, और ये है अल्फा। अब होता क्या है, अल्फा एंगल को, जो अल्फा मुझे छोटा दिखाई दे रहा है, मैंने इसका मुंह खोल के बड़ा बना दिया। जैसे ये वो लाइन है, मैंने अल्फा को और बड़ा बनाया। ये लो, ये रहा मेरा नया वाला अल्फा, ये रहा मेरा नया वाला अल्फा। सोचो, जब अल्फा बड़ा हुआ तो ये साइड कितनी बड़ी हो गई? तो बड़े कोण के सामने वाली साइड बड़ी होती है। बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम, बड़े कोण के सामने वाली साइड बड़ी होती है। इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। क्या क्लियर है? कमेंट करो। कोई डाउट है? ठीक है, चलिए, कंफर्म निकालो, विच वन इज द राइट आंसर। ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, निकालिए। हाँ हाँ, जो आकाश नहीं हो रहा था अभी हम लेंगे क्वेश्चन, टेंशन ना लो, और क्लास लेंगे अभी ट्रिग्नोमेट्री की, है कि नहीं। इन एनी ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू 3 है, क्यू आर 5 है, पी आर 4 है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बताओ। पी क्यू 3 है, क्यू आर 5 है, पी आर 4 है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? समी शॉर्ट एंगल के एंगल, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होगी। बिल्कुल सही है जो बोल रहा है, उसके अपोजिट, छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होगी, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी। तो एक बार ट्राइंगल बना ले। वैसे तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, लेकिन फिर भी अगर मैं ट्राइंगल भी बना लूं, मुझे नहीं पता, मान लो, तो अगर पी क्यू आर है, तो पी क्यू 3 है, क्यू आर 5 है, और पी आर 4 है। सबसे बड़ी साइड ये है, तो सबसे बड़ा एंगल पी होगा, और सबसे बड़ा एंगल मुझे यहीं दिखाई दे रहा है। कमेंट करो, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सी नहीं, बी, सबसे बड़ी साइड के सामने वाला, फिर पी होगा, फिर क्यू होगा, फिर आर होगा, पी क्यू आर।
कंफर्म? बताओ, निकालिए विच वन इज द राइट आंसर। कैसे सॉल्व करें? सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आ चुका है। करो। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 145, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 145, टू एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, तो विच वन इज द राइट आंसर? है ना, ये बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हमने कि फॉर्मेशन होता कैसे। अब हम मेन पॉइंट पे शुरू करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 145, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, विच वन इज द राइट आंसर? बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, तो क्या मैं बोल सकता हूं जब बोलते हो 2 एंगल बी एंगल सी, 180 डिग्री को क्या मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं कि तीनों साइड्स का सम भी तो 180 होता है? भाई तीनों ट्रायंगल का साइड्स का सम क्या होता है? 180। ये है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। बी से एक एंगल बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो एंगल बी बराबर एंगल ए। कमेंट करो किसको डाउट है पहले फटाफट बोलो भाई। बोल सकते हैं कि नहीं कि तीनों साइड्स का सम 180 होता है? तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो बी और ए बराबर आ गए, तो ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो ये दोनों एंगल अल्फा है, तो ये भी अल्फा है। और ए प्लस बी, एंगल ए और एंगल बी का सम है 145 और दोनों बराबर हैं, तो बी की जगह ए भी रख दूं या ए की जगह बी भी रख दें, तो एक एंगल की वैल्यू हो गई 72.5, तो ये हो गया 72.5, ये हो गया 72.5, 145 145 145, और बचा हुआ अगर मुझे निकालना हो तो 180 माइनस के 145, आप बोलोगे 35। बोलो, तो अगर मैं आपसे पूछूं जब दोनों साइड्स, कल भी मैंने पढ़ा था, वो कह रहा है जब दोनों साइड सेम हो तो ये दोनों, जब दोनों एंगल बेस एंगल सेम हो तो ये दोनों साइड बराबर होगी, AC बराबर BC, लेकिन यहां लिखा AC बराबर AB, ये गलत है। हाँ, बी कट कहा गया बच्चा, 2B लिखा है। ओहो बच्चा इतने वीक है ना यार, बच्चे ऐसी बात करते हैं। कट कहा गया, वो 2B लिखा है, 2B में से B गया तो B ही तो बचेगा। अगर यहां 2x, तो क्या आपको क्या लग रहा है, B से B कट गया है, 2 बचेगा? अरे मेरे भाई यहां 2x लिखा होता, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, कटा नहीं है वो। इतने महान है, देख रहे हो, देख रहा विनोद? ये है 145, 180 में से 145 गया 35, तो ये तो गलत है, क्योंकि अगर बराबर होता तो ये दोनों बराबर होते। पूछा AC ग्रेटर देन AB, AC ग्रेटर देन, अब देखो बड़े कोण के सामने वाली साइड बड़ी होती है। AC AB से, ये AC देखो, ये AC है और ये AB है, तो AC के सामने 72.5 और AB के सामने तो 72.5 बड़ा होगा। AB तो बड़ा हो ही नहीं सकता, बड़े कोण के सामने वाली साइड बड़ी होती है, तो 35 के सामने वाला साइड बड़ी होगी या 72.5 के सामने वाली साइड बड़ी होगी? नॉर्मल सी बात है। तो आप बोलोगे ए इज द राइट आंसर। नन ऑफ दीज का मतलब ही नहीं जब सारे बन गए तो। बताओ किसको डाउट है? भैया ये 2x वाला डाउट क्लियर हुआ, जिसको 2 अल्फा काट रहा था वो? हाँ जी, किसने पूछा था वो डाउट? हाँ है ना? चिरंजीव कह रहा बी और सी दोनों कट गया था, यही तो प्रॉब्लम है, ये बी और सी नहीं कट गया, तुमने अपने कंसेप्ट काट लिए जब तुम बच्चे थे, छोटे थे, ये बी और सी नहीं कटा। भैया ये कहानी है, 2 एंगल बी एंगल सी, यहां लिखा था एंगल ए एंगल बी एंगल सी। देख रहे हो कितने महान बच्चे हैं। कलेक्शन सबको इनकम टैक्स में चाहिए और इनकम गिननी नहीं आ रही इनसे। मेरे भाई सी से सी कटना बनता है। अब वो क्या कह रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर बी से बी काट दो, तो तू ही तो बचा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। अरे मेरे भाई ये 2b का मतलब एंगल b प्लस एंगल b बराबर एंगल, कुछ शॉर्ट भी लिख लिया करो कभी कभार, ऐसे होता है ये।
हाँ या ना? कमाल हो भैया, खरा बी से बी उड़ गया, खाली 2 बचा। पहला पॉइंट। एक बच्चा कह रहा है ऑप्शन सी क्यों नहीं हुआ? ऑप्शन सी के लिए, ऑप्शन सी इसलिए नहीं हुआ, वो कह रहा है एसी और एबी बराबर है। एसी और एबी बराबर के लिए ये दोनों एंगल सेम चाहिए। क्या आपको ये दोनों सेम एंगल सेम दिख रहे हैं? ये दोनों एंगल कहां से सेम होंगे? ये दोनों एंगल सेम है। अगर एसी और बीसी लिखा होता तो बराबर, तो सही है। एसी बराबर बीसी है, लेकिन लिखा ही कहां है? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन वो लिखे नहीं ना। हाँ जी बच्चा, ठीक है। चलो भैया, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं मेन क्वेश्चन आपके एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, जो मैंने कहा था हम डिटेल में पढ़ेंगे। जिक्र अंसारी कह रहे सर ऐसा ना बोलिए ना। चले अब यहां से स्टार्ट करें बच्चा। आपका मेन चैप्टर, मेन कंसेप्ट, मेन ज्योमेट्री यहां से शुरू हो रही है। अभी तक सब मजाक चल रहा था, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं जो हमने थ्योरम पढ़ी थी। हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, सर तो कॉन्फिडेंस खत्म नहीं यार, कॉन्फिडेंस खत्म नहीं। तो बहुत बच्चे देखो, मैं जब भी कोई बच्चा अच्छा क्वेश्चन पूछता है ना, मैं बहुत अच्छी बात है, मुझे भी खुश होता हूं। जब कोई प्यारा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है तब भी बड़ा मजा आता है। जब तुम लल्लू बातें करने लगते हो, 2 दूनी 4, सर 4 कहां से आ गया, 5 आने, तो फिर मैं सोचता हूं बताओ यार क्यों डर लगता है कि आगे इतने खतरनाक क्वेश्चन है और ये पूछ रहे हैं 2 दूनी 4, तो मुझे डर लगने लगता है, मुझे डर लगने लगता है? आ जाइए। तो मैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम एक बार दोबारा से बता रहा हूं, जबकि मैं बता चुका हूं। अगर ये ट्रायंगल है ए, ये बी और ये सी है ना, तुम बहुत एडवांस क्वेश्चन पूछो तो मजा आता है। और तुम ऐसी बातें पूछते हो सर कि 8th 9th क्लास भी याद आ जाए, तो फिर वो देख के ही पता चल जाता है ये कोई बच्चा बायो का होगा या आर्ट साइड वाला बच्चा होगा। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहती है कि अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूं और इसका एंगल अल्फा हो और ये बीटा होगा, तो बच्चा ये वाला जो एंगल होगा दैट इज अल्फा प्लस बीटा। कमेंट करो यस और नॉट, बोलो बोलो बोलो। क्लियर? शालिनी गुप्ता, बच्चे एक तो शालिनी, आप बहुत सारे बच्चे हैं बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहते हो। अब शालिनी गुप्ता का कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू प्लानर 11 सितंबर को खत्म हो रहा है सिलेबस और 9 सितंबर से पेपर है। जैसे जितना इन्होंने पढ़ाया गया हो इन्होंने सब पढ़ लिया हो, और दूसरा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें कुछ पता ही नहीं। बच्चा आप टेंशन ना लो, हम भी देख रहे हैं आपका सिलेबस। मैं चाहूं तो 10 दिन में खत्म करा सकता हूं, 4-4 घंटे क्लास लगा के। सिलेबस आपका पहले ही खत्म हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ठीक है? सिलेबस आपका पहले ही खत्म हो जाएगा, परेशान बिल्कुल ना हो। संडे है हमारे पास, मंडे है हमारे पास, सैटरडे है हमारे पास। सैटरडे नहीं, सैटरडे क्लास है चल ही रही है। आप परेशान क्यों हो रहे हो? तुम अपने उस पर ध्यान रखो, जो पढ़ाया जा रहा है वो क्लियर है यार। इतना तो हमारे पूरा टीम देख रही है, क्यों परेशान हो रहे हो तुम? है ना, ऐसी बात करते यार, हम भी हैं यहां पर। ज्यादा दिक्कत हुआ संडे को ले लेंगे क्लासें। अमीश खान कह रहे हैं सर व्हाई यू ऑलवेज थिंक दैट बायोलॉजी स्टूडेंट। नहीं यार, नहीं है, ये बात भी सही बात है यार। चलो आप फटाफट आगे बढ़ो। नहीं कह रहा बायो को कुछ भी, तो परेशान ना हो, बहुत सारा टाइम है। आज का तारीख है 12। तो ये ट्रायंगल है एबीसी। अगर ये ट्रायंगल है एबीसी, अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा। हमेशा ध्यान रखना, ये होगा अल्फा प्लस बीटा। नया अपडेट नहीं हुआ होगा शेड्यूल, मैं बोल दूंगा उनसे, वो नया अपडेट डाल देंगे, शेड्यूल अपडेट करके। ज्यादा दिक्कत हुई संडे क्लास लगा देंगे। ये ए बी सी अल्फा बीटा गामा। तो रूल ये होता है कि अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बाहर वाला एंगल होगा अल्फा प्लस बीटा। कोई कहे क्यों होगा भैया, इसका प्रूफ क्या है सर? देख लो इसका प्रूफ क्या है, ध्यान से देखना। प्रूफ इसका ये है, छोटा सा प्रूफ है, बड़ा सिंपल सा, नॉर्मल सी बात है। अगर ये अल्फा प्लस बीटा हुआ तो
ये कितना हुआ, ये होगा 180 माइनस के अल्फा प्लस बीटा। कमेंट करो हुआ कि नहीं। अगर बाई चांस कोई प्रूफ देखना चाहे, अगर मैं आपसे कहूं ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये कितना हुआ, आप इसको गामा बोल दो। और गामा है किसके बराबर, गामा है 180 माइनस अल्फा, नहीं 90, नहीं यार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हुआ ना, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। और ये पूरा एंगल कितने का है, ये वाला 180। तो 180 में से जब 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस करोगे तो एक से एक कैंसिल, आंसर अल्फा प्लस बीटा। कमेंट करो यस और नॉट। क्या ये क्लियर है, इसकी प्रूफ की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। क्लियर, हाँ सर ये आपने 2-3 बार बता दिया, यही तो अब शुरू हो रहा है, अब मेन तो यहां से शुरू हो रहा है। चले आई थिंक सब समझ गए, तो फटाफट कैलाश ने बिल्कुल सही बोला, ये हो गया बीटा प्लस के गामा। क्या सबको क्लियर है, और ये हो गया अल्फा प्लस के गामा। कमेंट करो यस और नॉट, बोलो 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 बोलो। कंफर्म, क्लैरिटी है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चा। चलें आगे, ये हम पहले भी कर चुके हैं बहुत बार। एक मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, छोटी सी थ्योरम जो मैंने कल भी बताया था। अगर दो साइड सेम होंगी किसी भी ट्रायंगल की, अगर दो साइड सेम होंगी, मान लो अभी जो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी डिस्कस किया है क्योंकि इसका यूज आने वाला है। अगर ये दोनों साइड सेम है तो इनको पकड़ के नीचे उतर आओ, तो आप बोलोगे ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। अगर ये दोनों साइड सेम है, नीचे उतर आओ, तो ये एंगल भी सेम होंगे। अगर ये दोनों साइड सेम है तो इनको उतर के नीचे आ जाओ, ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। चलिए अब मैं सीधा मेन पॉइंट पर आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आ जाओ भाई। इजी से उठा रहे हैं, अपर लेवल तक जाएंगे। हाँ जी, ये है ए बी और सी, ए बी और सी। ये 20 है, ये 50 है, तो ये वाला एंगल ये ऐसे दिखाना है इसको, ये ऐसे दिखाना हमारा टाइप इसने जो ना, ये ऐसे है, ये समझते हो ना, ये वाला एंगल, ये इसका मतलब होता है 90 डिग्री, है ना, ये वाला 90 डिग्री। बताइए कितना होगा इसका आंसर। एक बायो वाला बच्चा नाराज हो कह रहा सर आप बायो वालों को बिल्कुल मूर्ख समझ रहे हो। बायो वाला बच्चा नाराज हो गया, कह रहा तुम तो बायो वालों को बिल्कुल मजाक समझ रहे हो। हाँ जी आंसर तो हाँ, जिक्र अंसारी बच्चा आप रिपीट कर देंगे, टेंशन ना लो। मीडियन भी होगी इसमें, नहीं मीडियन पीडियन की कोई टेंशन नहीं है, मीडियन आगे आएंगी। कौन पूछ रहा है, मीडियन बच्चा आगे आएंगी। जो अभी हमने जितने कंसेप्ट पढ़े उसी पे पढ़ रहे हैं। तो ये 90 डिग्री का है। अपने टाइप इसको हम 1 मिनट इनकी मिस्टेक भेज दें, ठीक है। तो भैया 50, अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को यार। ये नहीं, ये वाला है 50, ये वाला है 90, दोनों तरफ ही 90 होता है, कैसे भी बना लो इसको। 90 और 50 140, तो ये कितना बचा 40। कमेंट करो यस और नॉट, बोलो 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 बोलो। या सीधा सीधा ऐसे निकालो, इतना क्या निकाल लो यार, सीधा सीधा 90 और 20 110, तो 180 माइनस 110 70, तो यही हो गया। और 70 और 50 120, तो ये 60 हो गया। बोलो हाँ या ना, कोई आपत्ति कमेंट करो। सीधा सीधा निकल गया। क्लियर है, मैं बेसिक से उठा रहा हूं जानबूझ के, ताकि हर कोई बच्चा अच्छे से एडजस्ट हो पाए। कोई आपत्ति किसी को? 2022 में बताओ, ये क्वेश्चन आया सीजीएल 2022 का टीयर 1 का क्वेश्चन है, निकालो। देख रहा है कितने आसान क्वेश्चन दे रहा है सीजीएल कभी कभी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। 110 और 120 कैसे निकालें?
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? हाँ नाराज नहीं हुआ। आपकी बार मैं पता करूंगा, जो ऐसे क्वेश्चन देगा ना मैं उससे पूछा करूंगा, जो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना खतरनाक वाले, इसरो और नासा जाने वाला, पूछा करूंगा कि भाई आपका बैकग्राउंड क्या है, तो सबके सामने क्लियर होगा, मैं किसी को क्लेम नहीं करूंगा। भैया क्वेश्चन तो उसने हार्ड बनाया था, क्वेश्चन उसने हार्ड बनाने की कोशिश की लेकिन वो बना नहीं पाया, या पता नहीं उसने घुमाया बच्चों को कि कुल मिला के ये पूरा है एक्स प्लस वाई और ये है जेड, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम प्रॉपर्टी से एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 120 डिग्री। कमेंट करो यस और नॉट। ठीक है, चलें आगे। कोई आपत्ति किसी को? चलो आ जाओ भैया, निकालो। इन द गिवन डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी होगी? ये रहे ऑप्शन आपके सामने। अब हम धीरे धीरे अपना ग्राफ बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, अपर लेवल की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। अब कमेंट धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे। हाँ जिक्रा अंसारी बच्चा, क्या समझ नहीं आया बताओ? हाँ जी क्या समझ नहीं आया बच्चा बताइए, वो तो बहुत आसान है यार। जो नहीं आया पूछो। हाँ होता है ऐसे बहुत बार। आ जाओ। 120 कैसे आया? अरे भैया रिपीट कर देता हूं मैं 120। देखो अरे मेरे भाई जिक्रा भाई, ये देखो किससे दिखाएं, ब्लैक से देखना भाई, ये दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल देखो, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, तो इसका इसका सम इसके बराबर है यार, है कि नहीं? चले आ जाओ। पूछ रहा है एक्स का मान बताओ, एक्स ये है। अगर आप जनरल देखो और जिस पे मैं फोकस कर रहा हूं उसको देखो, ये और ये पे फोकस करो, इसके हिसाब से x 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होगा कि नहीं? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, बोलो हां या ना। अजी होगा या नहीं? तो आप बोलोगे 2 अल्फा प्लस के 2 बीटा बराबर x है, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और तीनों को जोड़ देते हैं तो उसका सम, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। ट्रायंगल एबीसी में देखो इतना लिखना पड़ता है ताकि तुम कोई परेशान ना हो। ए बी सी में 2 अल्फा और अल्फा, दैट इज अल्फा पूरा 2 अल्फा, 2 अल्फा और अल्फा 3 अल्फा और 3 बीटा बराबर 180, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 60, तो 2 इंटू 60 120 डिग्री। बताइए भैया किसको डाउट है, फरमाओ। चला जाए आगे, बढ़ा जाए आगे, मामला खतरनाक कर दें, लेवल बढ़ा दें, अरे बोलिए। चलो भैया निकालो आ जाओ। हाँ बच्चा जिक्रा क्या हुआ बताओ, कोई कमेंट, कोई बात, कोई आपत्ति, कोई दुख, कोई दर्द? सब दोनों तरफ 2 अल्फा ही तो है। हाँ 2 अल्फा और अंदर वाला अल्फा वो हो जाएगा ना, आधा ही तो था 2 अल्फा। कोई डाउट किसी को? चले अब हम लेवल बढ़ा रहे हैं भाई धीरे धीरे, क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं यहां से। तुमने कहा एडी बराबर बीडी बराबर एसी गिवन है,
AD बराबर BD बराबर AC, तो C कितना होगा? हाँ हाँ पूछो बच्चा, जो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। सर आपने अल्फा लिया है, मेरे भाई निखिल आधा एंगल है वो, अल्फा मैंने सही लिया है। अरे ये पूरा 2 अल्फा है, तो ये तो अल्फा हुआ ना, ये तो अल्फा हुआ ना, पूरा 2 अल्फा है वो। तो जब मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूं तो अल्फा नहीं लेंगे, 2 अल्फा क्यों लेंगे? कोई आपत्ति? कोई आपत्ति? अब ध्यान से देखना इस चीज को जरा, बहुत ध्यान से फोकस करना। AD बराबर BD है एंड BD बराबर AC है। जब ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो अगर ये x डिग्री हुआ तो ये भी तो x डिग्री होगा या नहीं होगा? कॉमन सेंस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं इस ट्रायंगल में ले रहा हूं, ये दोनों बराबर हैं भाई। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये x है तो ये भी तो x होगा, और जब दोनों x हैं तो क्या ये 2x नहीं होगा? बोलो, व्हाट इज दिस? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होगा कि नहीं? 2x सीजीएल का क्वेश्चन है ये। और जब ये 2x है और ये दोनों फिर आपस में बराबर हैं तो ये भी तो 2x हुआ, ये दो साइड्स बराबर है तो ये 2x है। तो क्या मैं डायग्राम को कुछ ऐसा बना सकता हूं कि सर ये 108 है और ये x है और ये 2x है, तो 2x और x कितना हुआ? 3x, और वो एक्सटीरियर एंगल एक अल्फा, ये अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो x बराबर, और आप बोलोगे 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36, लेकिन c पूछा है, और c भाई साहब कौन है? c तो 2x है, तो 2 इंटू 36, 72 डिग्री इज द राइट आंसर। ये आंसर नहीं है। बोलो भैया जी, किस किस के तोते उड़ गए बताओ? एक्सटर्नल हिंदी को एंगल को भ्राय कोण बोलते हैं बच्चा, कौन पूछ रहा है? एक्सटर्नल एंगल को भ्राय कोण बोलते हैं, भ्राय कोण। और बताओ किस किस को आपत्ति है भैया? चला जाए चले आगे, कोई डाउट? क्या रिपीट करना है? अब ये बच्चा कह रहा मजा आया, मजा नहीं आया, मजा तो अब आएगा, अभी तो क्वेश्चन शुरू हुए हैं। इसको रिपीट करना है कि चले आगे? रिपीट करने के लिए आ गया मैसेज भैया। चलो भैया कर देते हैं एक ना, तो देखो आओ ध्यान से देखो भैया, मैं काले पेन से करूंगा, नीला नहीं, नीले से करेंगे, तो मैं लाल पेन सूट नहीं कर रहा। देख लो, AD बराबर BD है और BD बराबर AC है, तो वैसे भी तीनों बराबर है, तीनों बराबर है कि नहीं? ये इसका दोस्त है तो ये इसका दोस्त है, तो ये खुद ही दोस्त है। तो जब दोनों साइड बराबर हैं तो भैया ये x है तो ये x है। मुझे बस इतने पे कमेंट कर दो, किसी को आपत्ति हो तो। पूरे पे कमेंट करते हो तो तुम भी कंफ्यूज होते हो, मुझे भी नहीं पता चलता तुम क्या पूछ रहे हो। हाँ जी, किसी को डाउट है यहीं रोक दो, कमेंट करो। सर ह्यूमैनिटीज का आंसर सही आया है, बहुत बढ़िया, क्या बात है फिर तो। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? एक्चुअल में क्या होता है, हमारे बीच में 15 सेकंड का गैप होता ना, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ देख लो भैया, जो कह रहा है यहां से देखो, ये 2x है, किसी को डाउट है तो बोलो।
बोलिए, किसी को डाउट है इसमें? 2x ये बताना है क्यों? क्योंकि ये वाला ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो ये अल्फा है, तो ये बीटा है, तो ये 2x हुआ। कंफर्म? क्लियर? चलो भैया, अब आप इस ट्रायंगल में फोकस करो जिसमें मैं बोल रहा हूं। ये वाला ट्रायंगल सबको दिखाई दे रहा है? केवल यही देखो, ज्योमेट्री केवल नजरिया है। क्या ये दिखाई दे रहा है सबको? तो जब मेरे भाई ये वाला साइड 2x बराबर है इस साइड के, जब दोनों बराबर हैं तो ये 2x हुआ कि नहीं? कमेंट करो हां या ना, फरमाओ। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर हो गया। बताइए यस और नॉट? क्या कोई आपत्ति? अब मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ये देखो, मैंने दोबारा बनाया, यहां बनाएंगे, ये देखो, और अंदर वाला नहीं दिखाऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा एंगल है, तो आप बोलोगे x। ये कौन सा है? 2x। तो अब इसका एक्सटीरियर एंगल 108 हुआ कि नहीं? मेरे भाई एक्सटीरियर एंगल ये पूरे का है, इसका मत ले लेना एक्सटीरियर एंगल, इसका एक्सटीरियर ये होता। समझ पा रहे हो? ये है एक्सटीरियर एंगल। तो 2x और x 3x बराबर के 108, तो x बराबर 36। तो c की वैल्यू पूछी थी, c बराबर है 2x 72। बोलो, एक बच्चा कह रहा 3x कैसे हुआ? तो बच्चा क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है? x और 2x दैट इज 3x, अल्फा और बीटा। तभी तो मैंने थ्योरम बार बार रिपीट करवाई थी आज। आप कह रहे थे सर क्यों बता रहे हो, दिखती बड़ी खतरनाक। सिंपल है थ्योरम, इस पे केवल मात्र 2 थ्योरम पे इतने खतरनाक क्वेश्चन बन सकते हैं कि बच्चा हिल जाए। सर 2x प्लस 2x क्यों नहीं लिया? 2x प्लस 2x क्यों होगा मेरे भाई? अगर कुछ बच्चों को ये डाउट हो रहा है, देखो कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि जो ट्रायंगल है वो ये है, अगर ये ट्रायंगल होता तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये होता, ये। अगर ये ट्रायंगल होता तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये होता। क्या एक्सटीरियर एंगल ये दिखाई दे रहा है आपको? क्या ये दिखाई दे रहा है? नॉट। एक्सटीरियर एंगल ये वाला है, ये वाला। और बोलो, चलें आगे? बहुत प्यारा, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए ये लीजिए, ये क्वेश्चन और अच्छा सा आराम है। नहीं ये तो नहीं, निकालो कितना होगा, निकालिए। कई बार डायग्राम नहीं आता है, कई बार डायग्राम आता है, कई बार डायग्राम नहीं आता है, कई बार डायग्राम आता है। तो आप ये ना सोचें कि डायग्राम हमेशा देगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन पेश है, इसमें डायग्राम नहीं है, ठीक है? चलो, एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में एंगल एसीबी 20 है, डी पॉइंट है बीडी पर, एबी बराबर एडी और डीसी बराबर एडी। तो एबीसी कितना होगा? एंगल एबीसी कितना होगा? निकालिए। बहुत बढ़िया रोहित बच्चा, बहुत बढ़िया बात है। कमेंट करो, डायग्राम बना ले। ये रहा आपका डायग्राम, ए, ये बी और ये सी। ए सी बी ये 20 डिग्री है। हाँ एंगल है ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर 20 डिग्री, 20 डिग्री। पॉइंट डी पॉइंट है बी डी पर, डी पॉइंट है बी सी पर होना चाहिए। ऐसे कर लो, बी सी कर लो इसको, ये बी सी कर लेना। डी पॉइंट है बी सी पर, ए बी बराबर ए डी,
ये दोनों बराबर है और डीसी बराबर एडी, तो ए बी सी कितना होगा, निकालो। चले आगे, कोई आपत्ति? बहुत ही क्लियर सी बात है कि अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये भी 20 होगा, और अगर ये 20 है तो ये 40 होगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और अगर ये फिर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये भी 40 होगा, और इसी के बारे में बात हो रही है। बोलो। चलो भैया लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा टफ करते हैं। आ जाओ, एसएससी सीजीएल, थोड़ा सा आप करो, ध्यान से देखना, रिपीट मत कराना कम से कम। एबीसीडी एक स्क्वायर है, एबीसीडी एक वर्ग है, वर्ग का मतलब चारों साइड्स बराबर है। बीसीएन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। बीसीएन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज समझते हैं ना, तीनों साइड बराबर हो, हर एंगल 60 डिग्री का हो। तो एओसी क्या होगा, एओसी कितना होगा, निकालो। देखता हूं मैं इसको कौन निकालेगा बिना तुक्का मारे, निकालिए। सीजीएल का क्वेश्चन है। इतना तो सब समझते हैं ना, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इतना तो सब समझते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की हर साइड बराबर होती है, हर एंगल 60 डिग्री का होता है। कीर्ति का आंसर आ चुका है सी, कीर्ति ने लगा दिया है तुक्का, प्रिंस ने भी तुक्का मार दिया है। प्रिंस का आंसर पहले, प्रिंसी मिश्रा, प्रिंसी दोनों अलग अलग बच्चे हैं भैया, एक बी और एक सी। सॉल्व करें, देखो सबसे पहले मैं जो दिया है उसको बता रहा हूं, चारों साइड्स बराबर है क्योंकि वर्ग है, तो अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। कमेंट करो होगा कि नहीं। और ए होगा तो इसका मतलब ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा। बोलो यस और नॉट। क्लियर? कोई मुझे ये एंगल बताएगा, कोई मुझे ये एंगल बताएगा, कोई मुझे ये एंगल बताएगा। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। और बोलो भैया, यहीं रोक देना, जिसको डाउट हो उस सेगमेंट में रोक दिया करो, पूरा रिपीट कराते हो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। जिस सेगमेंट में डाउट हो वही सेगमेंट में रोक दिया करो, ठीक है? कंफर्म? तो ये भी, अब कोई मुझे इस साइड की, इसकी साइड बता सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की? कोई मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बता सकता है कितनी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लंबाई कितनी है, कोई बताएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लंबाई, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो जब ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। बोलो। अब मैं इस ट्रायंगल को यहां दिखा रहा हूं आपको, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं पता है? मैं इस ट्रायंगल को काट के अलग निकाल रहा हूं, ये वाला। देखो, पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड।
ये ए है, ये ए है, ये 150। जब दोनों साइड बराबर हैं तो अगर ये अल्फा होगा तो ये भी तो अल्फा होगा, होगा कि नहीं? जब दो साइड बराबर है तो अल्फा अल्फा होगा। तो 2 अल्फा और 150 का सम 180 होगा, तो 2 अल्फा बराबर 30 होगा, तो अल्फा बराबर 15 होगा। बताइए, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 15 होगा। किसी को कोई आपत्ति? बोलो भैया, कोई डाउट हो तो। और अगर ये 15 हुआ, और फिर मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल पे फोकस कर रहा हूं, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, और अगर ये 90 है और ये 15 है, तो ये 90 प्लस 15 105 हुआ या नहीं? बी इज द राइट आंसर। बोलो भैया जी, क्लैरिटी, कंफर्म, कोई आपत्ति? सीजल का क्वेश्चन है, आ चुका है। चलें आगे, बढ़े आगे। पैरेलल नॉट गिवन, पैरेलल की जरूरत क्या है? पैरेलल वाला फंडा कहां लगा? पैरेलल तो हमने कहीं नहीं बताया। ये एक बार में समझ में नहीं आएंगे, मैं दोबारा बता दूं, आपको दो दो बार देखना पड़ेगा बच्चा। एक बात ध्यान रखना, ये दो दो बार देखना पड़ेगा। 150 कैसे आया? 90 और 60 150 होते बच्चा। ये एक बार में समझ में नहीं आएंगे, आपको वीडियो दो दो बार देखनी पड़ेंगे। सर ए बी और बी एन साइड कैसे इक्वल हुई? कहां है ए बी और बी एन? क्योंकि देखो ये स्क्वायर है तो ये चारों साइड बराबर है। जब ये साइड ए है, इसी से इक्विलेटरल ट्रायंगल अटैच है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कॉमन है, तो ये भी ए हो गई, तो ये भी ए हो गई, तो ये भी ए हो गई। बट एओसी निकालना है, हाँ तो एओसी यही तो निकाला है हमने, एओसी यही तो 150 है, ये ओ है ना, ये 15 कैसे हुआ? 30 को 2 से डिवाइड करो, 15 हुआ। ये दब देखो, इतने महान बच्चे हैं। बच्चा आपकी क्या है बैकग्राउंड? किसने पूछा क्वेश्चन? हाँ जी, 15 कैसे हुआ, कैसे पूछा? 30 को 2 से डिवाइड करके दिखाऊं? करके दिखाएं क्या 30 को 2 से डिवाइड? और बोलो, चले सर एक बार कमेंट दिखा देना यार। ठीक है भैया जी, चलो आ जाओ। एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन और आया, निकालिए। हाँ जी यार, देखो तुम वैसा क्वेश्चन पूछो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तब जब तुम ऐसे कहते हो ना 30 को 2 से डिवाइड करो, 15 को 5 से गुणा करो, सर ये कैसे आएगा, तो फिर मैं भी सोचता हूं भैया बताओ, और मैं डर जाता हूं, भय लगने लगता है मुझे, भय। डरने लगता है। हाँ जी बच्चा, सिमरन रानी 60 कैसे हुआ? बच्चा एक बार दोबारा पूछ। 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 होता है। चलिए, प्रिंस का आंसर भी आ चुका, देखो प्रिंस तो भाई स्मार्ट लड़का लग रहा है, स्पीड से आंसर दे रहा भैया। ये एबीसीडी एक वर्ग है, क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। एबीसीडी एक वर्ग है, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए। अरे यार, अब मैं कहूं कि तुम्हारे आंसर आ कैसे रहे? एग्जामिनर ने सारा तो क्वेश्चन बना दिया, जो हमारा टाइपिस्ट है उसने सॉल्यूशन को टाइप कर दिया। मैं कहूं कि आंसर आ कैसे रहे? मैं कहूं बच्चा आंसर दे कैसे रहा है? ये तो देना ही नहीं था, ये दे दिया तो कहानी खत्म। इतना खतरनाक टाइपिस्ट है, उसने सॉल्यूशन को टाइप कर दिया। देख रहा है विनोद, तो अभी कहूं कि आंसर आ कैसे रहे? ये तो देना ही नहीं था, 45 तो दिखाना ही नहीं था, 45 दिखा दे तो क्वेश्चन खत्म।
क्वेश्चन बेकार कर दिया भाई इनने, टाइपिस्ट ने हमारे। चलो खतरनाक क्वेश्चन लाएंगे अब। तो कुल मिला के मैं एक बार पढ़ देता हूं फटाफट, आपसे स्पीड से बताता हूं। एबीसीडी के स्क्वायर है तो चारों साइड बराबर होंगी, 90 होंगी। एसी डायगोनल है, एसी डायगोनल है, और सीओडी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। समबाहु त्रिभुज, भैया हिंदी वाले इतना समझो ना, समबाहु त्रिभुज सीओडी, सीओडी तो ये 60 डिग्री होगा, तो वैसे तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, वो एन पूछ रहा है। तो कुल मिला के इसमें अप्रोच क्या थी या शॉर्टकट क्या था कि किसी भी स्क्वायर का डायगोनल एंगल को बराबर बराबर डिवाइड करता है। ये इसका वो था जो मेंसुरेशन में हम डिटेल में देखेंगे। किसी भी स्क्वायर का डायगोनल, तो अगर ये डायगोनल है तो ये 45 डिग्री होगा, और 60 और 45 105, और 180 में से 105 गया तो बचा 75। कमेंट करो यस और नॉट। 75 डिग्री। चलो कोई नहीं, हम इस क्वेश्चन का बदला लेते हैं, ठीक है। चले आ जाओ भैया, इस क्वेश्चन का बदला लेते हैं। एसएससी का एक पहले पेपर होता था एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एफसीआई का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर कौन निकालता है। मैं आंसर नहीं दे रहा हूं कहीं तुम तुक्का ना मारो। एक ट्रायंगल है ए बी सी, वो बी है, ये डी है, ये ई है, ये ओ है, ये एंगल एम है। बी और सी 78 है, एंगल एम निकालना है। ए बी ओ 27, ओ बी सी 51, ओ सी बी 24, ए सी ओ 54, ओ सी बी 24, ए सी ओ 54। कौन निकालेगा देखना चाहता हूं। एसएससी एफसीआई का क्वेश्चन है। कौन पूछ रहा है एफसीआई में मैथ्स था क्या? एफसीआई में खतरनाक मैथ्स का, इस क्वेश्चन से अंदाजा लगा लेना कितना अच्छा मैथ्स था। हाँ अभी भी होता है एफसीआई का एग्जाम। एंगल लिख दीजिए, चलो एंगल लिख देते हैं भाई। मैं एंगल लिख रहा हूं। हाँ जी, तो बी सी ये पूरा 78 है, एंगल हम निकालना है। ए बी ओ 27, ए बी ओ बी सी 51, ओ सी बी 24, ए सी ओ 54। लो भैया लिख दिया एंगल। निकालिए। कमेंट करो, फरमाइए किसका आंसर उचित है। पहली बात मैं बता दूं कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे 54 आंसर दे रहे हैं, 54 सरासर गलत आंसर है। आंसर 50 से कम है, ये लो हिंट दे दिया मैंने एक। जो बच्चे 54 आंसर दे रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा हिंट है। मोन्टू कह रहे हैं सर 54 ही आएगा कंफर्म, नहीं बच्चा 54 गलत आंसर है, आंसर 50 से कम है। और बोलो जो बच्चा 105 कह रहा है तो मैं आंसर बता दूं, आंसर 50 से कम है, 50 से लेस आंसर है। और फरमाओ। हाँ जी, कुछ बच्चे 42 आंसर दे रहे हैं, 41 आंसर दे रहे हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं आंसर 30 डिग्री से भी कम है, 30 डिग्री।
आंसर 30 डिग्री से भी कम है। कुछ बच्चे 24 आंसर दे रहे हैं, 27 बहुत आ रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आंसर 20 डिग्री से भी कम है। 20 डिग्री से भी कम है। मोन्टू कह रहा है सर 24 आएगा बच्चा, आंसर 20 डिग्री से भी कम है। चलो भैया अब सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो इसको, क्योंकि ये एफसीआई का क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत काम आ जाते हैं, प्रैक्टिस में काम आ जाते हैं। आओ, पहला पॉइंट तो आप मुझे बस जिस ट्रायंगल को, मैं बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं तो जिस पे मैं फोकस कर रहा हूं उसी पे देखना, ज्यादा कंफ्यूज ना होना। आप केवल पहले निगाहें इस पे ध्यान दो, निगाहें हटी दुर्घटना घटी। आपकी निगाह हटेगी डायग्राम से और समझ में आना बंद हो जाएगा। तो जो मैंने डायग्राम दिखाया उसके हिसाब से कोई मुझे इसकी एंगल की वैल्यू बताएगा कितनी है? बताओ कितना है ये एंगल? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, 78 ये है, 78 ये है और 24 ये है। तो अगर 180 ये है 78, ये है 24, तो ये आएगा 78 डिग्री। बोलो भैया जी, बोलते इसको रिपीट मत करवाना, सेक्शन वाइज पूछ लो। अभी किसी को डाउट है, ये पहला सेक्शन है इसका, किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। पहले मैंने केवल वैल्यू पुट करी है, पहला सेक्शन है। क्लियर है? ये 78 डिग्री है, तो ट्रायंगल में से माइनस करके ये भी 78 डिग्री आ गया। बोलिए कंफर्म? अब मुझे इस ट्रायंगल पे फोकस करना जो मैं बता रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल, और कोई मुझे इस एंगल की वैल्यू बताओ कितनी है। तो अगर मैं इस एंगल को निकालूंगा, 180 में से माइनस करेंगे 51 और 78 को, बोलो हां या ना। यस और नॉट? अरे एसी कम हो गया थोड़ा। क्लियर है? 51 और 78, पूरा तो 78 ही है। 51 78, 180 माइनस 129, 51 इज द राइट। इसका आंसर हो गया 51। बोलो फटाफट यस और नॉट। बच्चा बताओ फटाफट, कमेंट करो, क्या ये क्लियर है जो भी मैंने सामने लिखा है? अब दोबारा से पहले वाले पोर्शन पे पहुंचो, दोबारा से इस वाले पोर्शन पे पहुंचो, दोबारा से। ये ट्रायंगल सबको दिख रहा है? दिखाई दे रहा है? और सोचो जब ये भी 78 है और ये भी 78 है, जब दो एंगल सेम है तो इसका मतलब ये दोनों साइड सेम होंगी कि नहीं? बोलिए हां या ना। बोलो बोलो बोलो। जब ये दोनों एंगल सेम है तो बेस साइड, दोनों साइड सेम हुई कि नहीं? कॉमन सेंस, होंगी होंगी। कंफर्म? अब जरा इधर फोकस करो जो मैं बोल रहा हूं। किस पर? ये वाले ट्रायंगल पे फोकस करो जरा। ये वाला 51 डिग्री है, ये भी 51 डिग्री है, तो ये दोनों साइड सेम हुई कि नहीं? तो आप बोलोगे सर ये दोनों साइड्स भी सेम है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हुई। कमेंट करो यस और नॉट। भाई ये 12 है तो ये भी 12 है, ये 12 है तो ये भी 12 है, तो ये भी तो बराबर। अल्टरनेट एंगल की नहीं अल्टरनेट एंगल नहीं लगेगा, पैरेलल नहीं है, कहीं भी घूम रही है लाइन। राज वर्मा, अल्टरनेट एंगल से कोई मतलब नहीं है। तो क्या ये प्रूफ हो चुका है कि ये दोनों बराबर हैं?
और अब इस ट्रायंगल पे फोकस करो केवल। ये ट्रायंगल मैं साइड में निकाल रहा हूं, यहां या यहां दिखा रहा हूं। क्या ये देख पा रहे हो? जो मैंने ट्रायंगल बनाया केवल इस पे फोकस करना, और कोई एंगल पे फोकस मत करना। एक ये जा रहा है, एक ये लाइन जा रही है, एक लाइन ये जा रही है। ये वाला एंगल m है, ये पूरा हुआ m प्लस 51, ये हुआ 54, और बस ये कहानी है। ठीक है, और ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है। बोलो, जब दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, ये a तो ये a, इसका मतलब ये भी तो m प्लस 51 होगा। जब दो साइड्स बराबर है तो m प्लस 51, m प्लस 51, तो 2m प्लस 51 प्लस के 54, 54 बराबर 180। तो 2m प्लस 102 प्लस के 54, थोड़ा इधर लिख दें इसको, यहां लिख दूं, इसका साइड यहां लिख देता हूं, 180 माइनस 78 प्लस 24, तो ये हो गया 180। तो 2m बराबर आ जाएगा 24 डिग्री, तो m बराबर आएगा 12 डिग्री। बोलो यस और नॉट। बोलो बोलो बोलो। चले आंसर, तो राइट आंसर है 12 डिग्री। बोलो। तो जनरली ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एफसीआई में आया हुआ बड़ा फेमस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए बच्चे इसके लिए, कमांड करने के लिए। इस क्वेश्चन को आपको 15 सेकंड में सॉल्व करने के लिए, जो बच्चे कहते हैं टाइम लगता है, टाइम इसलिए लगता है, जिस आप किसी नई कॉलोनी में गए, वहां के गली मोहल्लों की आपको नॉलेज नहीं होगी जब तक आप 15-20 बार आओगे जाओगे नहीं। ऐसे ही इनके गली मोहल्ले होते हैं। ठीक है, जिसको ऊपर से गए 1-2 बार रिवाइज करना। और साइड सेम कैसे हुआ? क्योंकि ये दोनों साइड सेम है, बेस एंगल सेम है। यार मैं वो चल रहा हूं, रुकना, एक सेकंड रुकना भाई, वही है। अरे इसको चला देना, इसका एसी वैसी थोड़ा सा यार वो कर देना। चले, चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक बड़ा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन, और ये CHSL में आया। CHSL का क्वेश्चन है, बड़ा नन्ना मुन्ना सा। पेपर आउट हुआ था इस साल जब ये CHSL में आया था, और CHSL के पेपर हरियाणा में बहुत आउट होते थे। सच में आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जब पेपर ऑफलाइन हुआ करता था, 12-13 का टाइम की बात है, हरियाणा में बहुत आउट हुआ करते थे। तो हरियाणा में ऐसी बुरी हालत थी, आप पुराने न्यूज़पेपर उठा के देखो, जो गर्ल्स थी या जो बॉयज भी थे, गर्ल्स के भी कई बार पूरे पूरे कपड़ों में सॉल्यूशन मिलते थे, कोई चेक कर नहीं सकता। तो हरियाणा का पेपर आउट हुआ, तो उन्होंने अगली बार ऐसा पेपर बनाया कि पेपर बाहर आने के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ, अंदर तो क्या ही करोगे। आ जाओ, निकालो। ये तुच्चा सा आपको हल्का छोटा सा दिखाई देने वाला क्वेश्चन परमाणु बम है, क्वेश्चन नहीं है। निकालिए। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल TQR, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल TQR, एक समबाहु त्रिभुज TQR इस फॉर्म इनसाइड ए स्क्वायर, जिसको बनाया गया है एक वर्ग के अंदर, PQRS वर्ग के अंदर। तो कह रहा है PTS बता दो कितना होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, देखें कौन निकालेगा इसको सही सही बिना तुक्का मारे। देखो, हाँ जी, टाइम दूं या सॉल्व करें? हाँ, डिक्की वेल कह रहा रिपीट ऑल क्वेश्चन है, टाइम दूं या सॉल्व करें?
टाइम दें या सॉल्व करें? हाँ जी, चलो सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना, यही बनाने का ट्राई करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज टी क्यू आर को इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हाँ निक्की वेल बच्चा क्या कह रहे हो? लास्ट क्वेश्चन का लास्ट स्टेप क्या हुआ? लास्ट क्वेश्चन का लास्ट स्टेप में क्या दिक्कत आई बच्चे बताओ? लास्ट क्वेश्चन का लास्ट स्टेप बस ये दोनों साइड बराबर है और कुछ भी नहीं है। ये दोनों साइड बराबर है, तीनों साइड का सम 180। एक दो बार खुद भी करना तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो एक समबाहु त्रिभुज स्क्वायर के अंदर बनाया, तो पहले मैं स्क्वायर बना रहा हूं, पी क्यू आर एस, एक वर्ग है और वर्ग है तो हर एंगल 90 डिग्री का है और हर एंगल बराबर है। ये भी ए होगा साइड, तो ये भी ए होगी साइड, ये भी ए होगी साइड, ये भी ए होगी साइड। इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया टी क्यू आर। अब देखो उसने क्या गेम खेला, क्यू आर तो फिक्स है, टी तो रहेगा भाई, क्यू आर तो ऑलरेडी है ही, दे रखा है, क्यू ये रहा आर ये रहा, सारी लड़ाई टी की है। तो टी अगर मैं यहां दिखा दूं कि भैया जी ये रहा टी, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे है, टी क्यू आर अंदर है, तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री। कुछ बच्चों को ऐसे लगता है भाई डायग्राम मोटा मोटा तो समझ गए ना क्या बोल रहा है, मोटा मोटा तो समझ गए ना क्या बोल रहा है, मोटा मोटा तो समझ गए ना कि अंदर है वो कहीं, इनसाइड बोला है उसने। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये लाइन इधर जुड़ जाएगी और ये लाइन उधर जुड़ जाएगी, तो PTS ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता आप समझते हैं? आप ध्यान से देखिए क्यों नहीं होता, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना जो मैं समझाने जा रहा हूं। इसने बोला नहीं कुछ नहीं और बोल बहुत कुछ दिया। ये स्क्वायर है, अगर हम सोच रहे हैं कि सर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जुड़ जाएगी और ये भी ऐसे स्ट्रेट लाइन जुड़ जाएगी, मतलब P Q R S ऐसे है और ये समबाहु त्रिभुज होगा T, अगर हम ऐसे सोच रहे हैं तो ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है, क्यों गलत है ध्यान से देखना। अगर ये सही होता, अगर ये कहानी सही होती तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स बराबर होती है, तो ये ए होगा तो ये भी ए होगा तो ये भी ए होगा। बोलो होगा कि नहीं? बोलो होगा कि नहीं? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की हर साइड्स बराबर होती है, जब ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब दो डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं तो पूरे डायगोनल की लंबाई कितनी होती है? अगर मैं डायगोनल पूछूं SQ, वो होता है A√2। अगर ये A है, अगर ये A है तो बच्चा यहां से यहां तक की लंबाई होती है A√2, जो आप बेसिक जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। डायगोनल होता है A√2। और अभी अभी मैंने एक छोटी सी प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, या नहीं पता हो थोड़ी आपको पता होगी, कि जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं बराबर बराबर डिवाइड करते हैं। मतलब अगर पूरा डायगोनल 20 सेंटीमीटर का है तो 10 ये होगा, 10 ये होगा।
अगर पूरा डायगोनल 30 सेंटीमीटर का है तो 15 15, पूरा डायगोनल 40 सेंटीमीटर का है 20 20। अगर पूरा डायगोनल a√2 का है तो a√2 का हाफ a/√2। इसका मतलब a/√2 ये होगा और a/√2 ये होगा। कमेंट करो यस और नॉट, बोलो a/√2 a/√2। लेकिन अगर ये थ्योरम सही होती तो ये तो a रूट है, a है, होना चाहिए a/√2, क्योंकि हमारे डायग्राम के हिसाब से ये a/√2 होना चाहिए। अगर ये a/√2 होता तो मैं कह सकता था ये परफेक्ट है, लेकिन भैया ये तो a है हमारे डायग्राम के हिसाब से, तो इसका मतलब सच्चाई में डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा? डायग्राम ऐसा बनेगा। ये a है, होना चाहिए और बड़ा, डायग्राम ऐसा बनना था। ये है रियल डायग्राम, बताओ यस और नॉट। तो ये बच्चा है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री, ये है ए, ये है ए। बोलो फटाफट हाँ या ना, किसको डाउट है कमेंट करो, बोलो ए ए ए ए ए ए। अब कुछ भी नहीं, अब तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहली बात तो 60 इसका आंसर नहीं हो। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। यहां तक कोई डाउट हो तो बोल दो भैया पहले फटाफट, किसी को डाउट है तो बोलो 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 फटाफट पूछो। अब केवल सॉल्यूशन करना है। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया, सर कैन वी टच पी टी ऑन पी एस, टी ऑन पी एस नहीं कर सकते टच। अगर पी एस को टच करना होता तो उसकी लंबाई ए चाहिए ना, और जबकि वो तो उसकी पूरी की लेंथ ए चाहिए। अब आप खुद ही सोचो, ये तिरछा कर रहे हो तो भी ए होगी, वहां जाएगा, और सीधा है तो भी ए होगी। कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये ए तभी पॉसिबल है जब पूरा सीधा स्ट्रेट लाइन हो, टिल्ट ना हो। हाँ जी, चलें आगे। हाँ, जिसको समझ नहीं आया 2-3 बार देखना पड़ेगा इसको आपको, ठीक है। अब मैं सीधा सीधा प्रूफ कर रहा हूं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि ये 30 डिग्री है, क्योंकि ये पूरा 90 है तो ये 30 बचा। हाँ हाँ बच्चा बताओ, निखिल क्या क्या समझ नहीं आया? केवल जिसको समझ नहीं आया केवल इतना समझ लो, डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा। कई बार दिमाग में ऐसे आता है, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऐसे बनने के लिए ये a/√2 होना चाहिए। जब a/√2 छोटा नंबर है, जबकि क्वेश्चन में दिखाया ये a है, इसका मतलब ये बड़ा नंबर है। ये a/√2 होता तो यहां मिल जाता, तो आंसर 60 आ जाता। ये आगे मिलेगा। अभी आंसर नहीं आया, ये तो रफ डायग्राम है। अब जब ये 90 है तो ये 60 है, तो जब दोनों साइड्स बराबर हैं, जो ट्रायंगल में फोकस कर रहा हूं बस इस पे फोकस करो। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, केवल इस पे फोकस करना। हाँ या ना? जब दोनों साइड बराबर हैं तो बेस एंगल बराबर होगा। तो P इसको O बोल देते हैं, Q का मैं लिख नहीं रहा हूं, तीनों का एंगल का सम। अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो मैं जस्ट लिख के बता दूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। 2 अल्फा प्लस 30 बराबर 180, तो अल्फा बराबर 75 डिग्री, 150 माइनस 2, तो इसका मतलब ये 75 है, इसका मतलब ये 75 है। बोलो भैया जी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये A है और ये है, तो ये भी 30 डिग्री, ये दोनों साइड बराबर हैं, और फिर वही पुराने की तरह ये भी 75 आ जाएगा और ये भी 75। अब या तो 75 75 150, ये पूछा था कितना होगा। अब या तो 75 75 150 और 60 210, 360 में से 210 माइनस कर देंगे, 150 इज द राइट आंसर। बोलिए यस और नॉट। 150 डिग्री, बताओ भैया जी, किसको आपत्ति है फरमाओ। चला जाए?
चला जाए। भैया इसको 2-3 बार देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में भी आ चुका है, ध्यान रखना। पहले सीएचएसएल में आया था, फिर मेंस में आया था। 360 कहां से आ गया? अरे विवेक जौहरी, नाम है तेरा भाई विवेक, है मेरा हम नाम राशि, और ये पूछ रहा है 360 कहां से आ गया। मेरे भाई किसी पॉइंट के चारों तरफ के एंगल का सम 360 डिग्री नहीं होता। आजकल तो ये यूट्यूब पे आता है, कोई गूगल फोटो देखो तो 360 डिग्री का व्यू नहीं आता। 360 का मतलब क्या होता है? पूरे चारों तरफ का व्यू। 75 क्या है सर? बच्चा कुछ नहीं है, 75 एंगल की वैल्यू और कुछ भी नहीं है? 75 कुछ भी नहीं है। आजकल तो गूगल पे आता है यार, कोई पिक्चर देख लो उस पे आता है नीचे 360 डिग्री देखने के लिए। इसका मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड चारों तरफ। 30 का बता दो सर। 30 डिग्री जब पूरा एंगल 90 का है तो 90 में से 60 गया 30। हाँ जी सर, व्हाई नॉट डायगोनल एंगल 45? डायगोनल एंगल तो ऐसे केस में होते हैं बच्चा 45। क्या आपको ये डायगोनल एंगल दिखाई दे रहा है? ये डायगोनल दिखाई दे रहा है? ये डायगोनल नहीं है, डायगोनल ऐसे होते हैं। हाँ सही बात है, हेमंत सही कह रहा है, डायगोनल कहां है इसमें? और कुछ बच्चों ने आंसर दिया था, एक कोई साहू करके बच्चा है उसने आंसर दिया था, 1-2 बच्चों ने और आंसर दिया था। मैं आई थिंक साहू ने सबसे पहले आंसर दिया था। चलें, कैन टी, मैंने वही तो बताया, प्रेक्षा बार बार पूछ रही क्या टी पीएस को टच कर सकता है? ये है टी, कैसे टच कर देगा आप खुद ही बताओ। लो भैया मैं इन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। भाई एक बार बताइए टी कैसे टच कर देगा, मैं इनको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। देखो मेरे पास ये चार्जर की लीड है, ये ए है मान लो, चलो मैं इतना ले लेता हूं प्रैक्टिकल, ये ए है। अब आप खुद ही सोचिए यार कैसे टच कर देगा। अगर यहां से ये ए है, अगर वो टच करेगा, सोचो इतना बड़ा है ये ए, तो ये भी तो यहीं टच करेगा, मतलब ये तभी तो टच कर पाएगा जब स्ट्रेट होगा। आप उसको ऐसे एंगल पे टिल्ड कर दोगे तो कैसे टच कर देगा? 360/2 कैसे आया? 360/2 नहीं हुआ, दो, अरे मेरे भाई 2 नहीं है, 210 माइनस किया। 360 डिग्री में से चारों तरफ के एंगल 75 और 75 कितना होता है? 150। 150 और 60 कितना होता है? 210। 75 360 में से 210 गया 150। चले चले भाई आगे। बहुत बढ़िया। चलो आहा, आ जाओ ध्यान से देखना। नंबर 1 आ जाओ भैया साइड में। अब हम वो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं ट्रायंगल में जिसमें केवल एक एंगल दिया होता है। उनको करने की अप्रोच है हमारे पास बहुत प्यारी सी, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना, बहुत ध्यान समझना। जैसे मैं आपके क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, वो है ये वाला। आ जाओ, एसएससी सीजीएल में आया। आइए, तो हम उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जब पूरे ट्रायंगल में केवल एक एंगल दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया डायग्राम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो इसमें डायग्राम नहीं आया। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है ट्रायंगल एबीसी है, डी इज अ पॉइंट ए बी, डी ए बी पर कोई पॉइंट है, while point E is on DC,
ई जो है डीसी पर है सच डेट एडी बराबर एई एंड सी डी इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को बराबर बराबर बांट देना, बराबर बराबर डिवाइड कर देना। बी बराबर 37 है तो ई ए सी कितना होगा? पहले डायग्राम खुद बनाओ, उसने डायग्राम नहीं दे रखा। हाँ जी करो फाइन, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी ए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। डी इज है, ए बी पर कोई पॉइंट है डी, कहीं भी ले लेते हैं, कहीं भी। E इज अ पॉइंट ऑफ डीसी, तो डीसी को मिलाने की बात हो रही है, तभी हम E दिखा पाएंगे। AD बराबर AE, AD बराबर AE, AD बराबर AE। CD इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, CD इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। CD मतलब अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है। एंगल B बराबर 37, पॉइंट बराबर EAC, ये क्या होगा? डायग्राम आपके सामने है, बोलो भैया जी। यस 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 और नॉट, बताओ, कोई आपत्ति है तो फरमाओ। ग्रुप में बहुत शांति, बड़े ही शांति का माहौल। क्या सॉल्व किया जाए? हाँ जी क्या सॉल्व किया जाए? हाँ क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन करने के दो तरीके, मैं समझा क्यों रहा हूं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मेथड नंबर 1, वही बेसिक मेथड जिसको हम फॉलो करते हैं, मतलब जो रूल के हिसाब से, इसमें कोई ऐसा बेसिक बेसिक कुछ नहीं होता, लेकिन इसमें एक स्मार्ट मेथड है। तो मेथड ये कहता है, अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल कितना है, तो क्या मैं इसको 37 प्लस एक्स बोल सकता हूं? बोलो हाँ या ना, बताइए। हाँ जी, क्या मैं बोल सकता हूं ये 37 प्लस एक्स डिग्री है कि नहीं? क्योंकि ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा है। क्योंकि ये 37 प्लस एक्स है और दोनों एंगल बराबर, दोनों साइड बराबर है, तो भैया ये भी 37 प्लस एक्स है। दो साइड बराबर हो तो बेसिक एंगल, दो एंगल बराबर हो तो बेस एंगल बराबर ही होते। कमेंट करो, बोलो 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 बोलो, क्लैरिटी। अब जिस थ्योरम पे मैं कह रहा हूं केवल उस पर फोकस करना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से फोकस करना। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्या इसका एक्सटीरियर एंगल ये है कि नहीं? एक्सटीरियर एंगल ये होता है, ये होगा, ये भी होगा, उसकी जरूरत नहीं है, वो भी होगा। समझ पा रहे हो? मैं सीधा बात करूं, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल मतलब ये वाला कुछ एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये 37 प्लस एक्स के बराबर होंगे कि नहीं? तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क 37 हुआ कि नहीं? बोलो,
किसको आपत्ति है भाई, फरमाओ। बताइए। लेकिन इसका एक शॉर्टकट है। इसका एक शॉर्टकट है, देखो कैसे है शॉर्टकट। मेथड नंबर 2, ध्यान से देखना इस चीज को। मेथड नंबर 2 ये कहता है, यदि ट्रायंगल में केवल एक वैल्यू गिवन हो, ये जो शॉर्टकट है, मैं इसके 3-4 क्वेश्चन कराने वाला हूं। हां, जिसको नहीं आया वो शॉर्टकट से समझ लो, शॉर्टकट बड़ा प्यारा है। यदि पूरे ट्रायंगल में केवल एक एंगल गिवन हो, पूरे ट्रायंगल में केवल एक एंगल गिवन हो, जिसको समझ नहीं आया वो यहां से समझ लो। जिस पूरे ट्रायंगल में केवल एक एंगल गिवन हो, पूरे ट्रायंगल में केवल एक एंगल गिवन हो, ये शॉर्टकट तभी लगेगा। हाँ, साइड कुछ भी दी गई हो उससे मतलब नहीं है, बराबर हो, वो तो सब रूल फॉलो करने हैं। अगर पूरे ट्रायंगल में केवल एक एंगल गिवन हो, जैसे एंगल बी गिवन है और ये दोनों साइड्स बराबर है, बहुत ध्यान से देखना। अगर पूरे ट्रायंगल में केवल एक एंगल गिवन हो, तो आप जो एंगल बचे होते हैं कुछ भी उसको मानकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मैंने क्या बोला, अगर पूरे ट्रायंगल में एक एंगल गिवन हो, आप जो एंगल बचा हुआ है, जैसे जो नहीं गिवन है, कुछ भी मान के सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। नियम यह है कि बेसिक प्रॉपर्टियां यूज होनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टियां यूज करो। मतलब जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है तो वो यूज करो, दो साइड्स बराबर हैं तो एंगल, समझ गए। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये एंगल बाइसेक्टर गिवन है और ये है 37। अब बताओ मैं कितना मानूं, जो आप बोलोगे वो मान लेंगे, बताओ कितना माने। आसान नंबर मानेंगे ताकि कैलकुलेशन, पॉइंटों में भी मान सकते हो, विदाउट पॉइंट भी मान सकते हो, फ्रैक्शन में भी मान सकते हो, निगेटिव भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। बताओ कितना माने, जो आप बोलोगे, रूल फॉलो करने हैं। कितना माने बोलो। एक बच्चा कह रहा है सर 5 डिग्री मान लो, लो भैया हमने इसको 5 डिग्री मान लिया, 5 डिग्री मान लिया। अगर ये 5 है और ये 37 है तो ये 42 हुआ कि नहीं, कमेंट करो यस और नॉट। बोलो हुआ कि नहीं 42? होगा, जीरो भी मान सकते हैं, बिल्कुल जीरो भी मान सकते हैं। अगर ये 42 है और दोनों साइड बराबर है तो ये भी 42 होगा कि नहीं। अगर ये 5 है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक, तो ये भी 5 हुआ कि नहीं, बोलो हां या ना। और क्योंकि ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, 42 है, तो ये 42 में से जब 5 जाएगा 37 आएगा कि नहीं, तो आंसर आ गया कि नहीं 37। बोलो हाँ या ना, किसको आपत्ति है बताओ। हटाओ। एक बच्चा कह रहा है सर क्या 0 डिग्री मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। देखो ये 0 डिग्री है तो ये भी 0 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब ये मत देखना कि सर ये तो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, आंसर आ जाता है, ये अप्रोच है। अगर ये 0 है, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, तो 37 में 0 जोड़ेंगे तो ये भी 37 होगा। जब ये 37 है तो दोनों साइड बराबर है तो ये भी 37 होगा। और जब ये 37 है और ये 0 है तो ये भी 37 होगा। बोलो फटाफट यस और नॉट, हाँ या ना, बताओ भैया। और बोलो क्या एंगल माने। मान लो ये 100 डिग्री है तो फिर ये भी 100 डिग्री होगा।
अगर ये 100 है, ये 37 है, तो ये 137 होगा, और ये दोनों बराबर है तो ये भी 137 होगा, और जब ये 137 है और ये 100 है तो ये 37 होगा, तभी तो 137 हुआ। तो आंसर तो 37 डिग्री आएगा। लेकिन ये तभी लगेगी जब सिंगल एंगल गिवन हो। हाँ या ना, कुछ भी मान लो फर्क नहीं पड़ता। कंफर्म? -1 भी मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं। x नहीं मान सकते, x मानोगे तो फिर तो वही पुराना तरीका हो गया, x भी तो माना था पहले। चलो भैया एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ऐसा निकालो, आ जाओ। देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये a है, ये b है, ये c है, ये एंगल बाइसेक्टर दिखा रखा है, ये f है, d है, e है, थीटा बताना कितना होगा। AD बराबर AE, ये दोनों AE बराबर है, तो CF एंगल बाइसेक्टर है, CF। थीटा कैसे निकालेंगे बताओ, बोलिए। हाँ जी, 180 सम नहीं आता, उसमें माइनस मान लेते हैं। अब देखो बताओ कितना माने, जितना आप बोलोगे उतना मान लेंगे, जितना आप बोलोगे उतना मान लेंगे। आंसर 80 नहीं आएगा इसका, जितना आप बोलोगे उतना मान लेंगे। बताओ कितना माने, कितना माने, अरे कितना माने, कितना एज्यूम करें इसको। 20 मान लेते हैं, एक बच्चा कह रहा 20 कर लो। अगर ये 20 है तो ये भैया 100 हो गया, हुआ कि नहीं 100? 80 और 80, 80 और 20, 100। हाँ या ना, कोई और एंगल तो गिवन नहीं। अच्छा 80 और ये 20 है तो ये भी 20 है, एक्सटीरियर है, एंगल बाइसेक्टर है। भाई एंगल बाइसेक्टर है ना, आधा आधा दिखा रखा है उसने, लिखा है उसने, कोण समद्विभाजक कहते हैं उसको हिंदी में। जब ये 80 है और ये पूरा 40 है, 80 और 40 120 है, तो ये 60 हुआ कि नहीं, बोलो जी। जब ये 80 है, ये 40 है, 120, तो ये 60 हुआ कि नहीं। जब ये 60 है और दोनों साइड बराबर हैं, इसका मतलब 180 में से 60 गया 120, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। बोलो भैया हुआ कि नहीं। और ये 60 है, और हमने कल ही पढ़ी थी लाइन थ्योरम, ये 60 है तो शीर्षाभिमुख कोण, दैट इज अपोजिट एंगल, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 100 है तो ये 80 होगा, स्ट्रेट लाइन। 80 और 60 140, तो 180 में से 140 गया 40 डिग्री। बोलो फटाफट ये सुन, बताओ कुछ और माने इसमें तो बोलो, कुछ भी मान लो आंसर सेम ही आएगा। फरमाइए। चले क्लियर। एक्स मान के जो बच्चा कह रहा है वो तो फिर डिटेल प्रोसेस हो गया, वो तो फंस जाएगा। फिर तो आपको उसको डिटेल में कर रहे हो। अगर आप इसको एक्स मान रहे हो फिर तो आप डिटेल में कर रहे हो। 0 मान लो सर, देखो 0 ये रहा तो 0 ये रहा, जब 0 0 तो पूरा 0 है, तो 80 और 0 80, तो ये 100 हुआ। 180 के लिए ये 40 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये भी 40 होगा। जब 80 और 0 है तो ये भी 80 होगा, तो इसका मतलब ये 100 होगा, तो ये 40 होगा। 100 और 40 140, 180 में से 140 गया 40। बोलो हाँ या ना। क्लैरिटी। ठीक है, निकालो भैया। सीजीएल में ये अभी मेंस में आया है, रिपीट हुआ है, सीजीएल 2022 में आया हुआ है भैया, निकालिए। क्वेश्चन मैंने बताया ना, जब सिंगल वैल्यू होगी
तो हमेशा एज्यूम कर लो जब केवल एक थीटा होगा। सर आपने कहा था जो दिया रहेगा वही आंसर होगा। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा जो दिया रहेगा वही आंसर होगा। ऐसे क्यों कर रहे हो? चेंज होगा, वेरी करेगा। आओ, अमित रंजन कह रहे हैं सर सर दर्द कर रहा है। देखा, अमित रंजन का सर दर्द कर रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के नाम पे सर दर्द कर रहा है। तो तुम क्या सोच रहे हो इनकम टैक्स का रास्ता ऐसा सिंपल होगा? कांटों भरा रास्ता है, कांटों भरा है। ना जाने कितनी लाशें बिखरी हुई हैं उस रास्ते पर। लाशें ही कहते भैया उनको। खून से भरी कट ऑफ, खून भरी मांग होती ना, ऐसे खून भरी कट ऑफ। आ जाओ, बीडी बराबर एडी बराबर बीडी बराबर एडी बराबर एसी है। ये है भैया मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आ चुका और ये पहले भी आ चुका, पहली बार नहीं है, 2 बार रिपीट हुआ है। सेम आपके सामने सारा डायग्राम, बी डी ये रहा, बी डी बराबर एडी बराबर एसी। तो पूछा है एंगल सी क्या होगा, एक्स क्या होगा, निकालो। सर आप डरा देते हो, बच्चे ऐसी बात करते हैं, क्या बताएं। सर बी डी बराबर एडी कैसे हुआ? बी डी बराबर एडी दे रखा है उसने। अरे कैसे हुआ क्या मतलब, दे तो रखा, लिखा है उसने भाई। हाँ बोलो। चले 70 60 140 जीरो। जीरो कौन आ रहा है? नहीं बच्चे, जीरो आता है इसका आंसर। अगर इसको हम अभी तक के अपने बेसिक मेथड से करें, बेसिक का मतलब जो हम थ्योरम लगा के करते थे, और हम बाई थ्योरम करें, बाई थ्योरम करें। अच्छा ऊपर भी है कि डी क्या? नहीं भैया इसको हटा दो, आपत्ति वाला डी है ये, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब हमें फोटो भेजनी पड़ेगी अपने टाइपिस्ट को। ऊपर वाले डी की कोई आवश्यकता नहीं है भैया, एक सेकंड रुक जाओ। ऊपर वाले डी की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं थ्योरम लगा के कर रहा हूं। अगर मैं थ्योरम लगा के करूं बीडी बराबर एडी एंड एडी बराबर एसी, इसका मतलब जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये एक्स होगा, तो ये एक्स होगा कि नहीं, कमेंट करो। ऐसा सेम क्वेश्चन अभी हमने करा थोड़ी देर पहले, बोलो। बीडी बराबर एडी, जब दोनों बराबर है तो एक्स एक्स होगा कि नहीं? अरे बोलो। बिल्कुल हो। और जब दोनों एक्स एक्स है तो भैया ये 2x, अच्छा मैंने एक्स गलत लिख दिया ना, एक्स नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि एक्स उसने क्वेश्चन में खुद दे रखा है। अल्फा कर देते हैं इसको, एक्स नहीं कह सकते ना। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है क्योंकि उसने खुद ही मेंशन कर रखा है। दो दो वेरिएबल कैसे ले ले? तो ये 2 अल्फा हुआ कि नहीं, कमेंट करो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या इतना क्लियर है? जब ये अल्फा है या बीटा कुछ भी मान लो, तो अंदर वाला भी अल्फा है, तो ये 2 अल्फा हुआ कि नहीं, कंफर्म? कोई आपत्ति? क्लियर है ना? एक्स एक्स नहीं मान सकते हम, अपनी तरफ से वेरिएबल कोई ले लेंगे जो गिवन है। तो आप बोलोगे अगर ये 2 अल्फा है तो बच्चा जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी तो 2 अल्फा हुआ।
हुआ कि नहीं? तो डायग्राम क्या बना? डायग्राम ये बन रहा है जो मैं अब बना रहा हूं। अगर ये 70 डिग्री है, ये अल्फा है और ये 2 अल्फा है, बोलो जी। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से 70 किसके बराबर होगा? अल्फा और 2 अल्फा, मतलब 3 अल्फा बराबर 70, तो अल्फा बराबर 70/3। तो एंगल सी बराबर 2 अल्फा बराबर 2 इंटू 70/3, 140/3 डिग्री। दैट इज द राइट आंसर। बताइए किसको आपत्ति? कमेंट करो। चले फरमाओ भैया जी। ये तो मैंने थ्योरम लगाया क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था जब एक एंगल गिवन हो तो हम कुछ एज्यूम करके भी कर सकते हैं, तो मैं विदाउट थ्योरम कर रहा हूं उसको, मतलब वही जैसे मैंने अभी करा था, कुछ भी मान के। सर ACD ABD क्यों नहीं हुआ? ACD ABD नहीं, हम अलग अलग तो कैसे ले लेंगे जब तक कोई कंडीशन नहीं दी रहेगी तो। सर ट्रायंगल ABC में एक्सटीरियर एंगल ABC में होगा एक्सटीरियर एंगल, ABD में नहीं होगा। ABD का तो एक्सटीरियर एंगल ये वाला होगा। आओ मैं बाय थ्योरम विदाउट थ्योरम कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना। तो कुल मिला के ये पूछा है और ये 70 है, तो आप जो बोलो मान लेते हैं। बताओ क्या माने? बताओ क्या माने? ये 50 ले लें, ऐसा नंबर लो ना जो आसानी से हो जाए। तो भैया जी क्योंकि BD बराबर AD, तो ये भी 50 है। जब ये 50 है, ये 50 है, तो ये 100 है। 50 50 100। जब ये 100 है तो भैया जी ये भी 100 है। लेकिन ये रियल नंबर पूछा, उसका रियल नंबर। अब अगर मैं इसका डायगोनल बनाऊं, क्योंकि भैया जब तक मैं इससे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा तब तक तो आंसर नहीं आएगा। अगर ये 70 है और ये 50 है और ये 100 है, तो बताओ 150, क्योंकि 100 और 50 150 बराबर है 70, तो 1 डिग्री बराबर है 70/150। हाँ या ना? बोलो 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 फटाफट, यस और नॉट? भाई 150 बराबर है 70, 1 डिग्री बराबर 70/150, ये तो पूछा उसने। क्लियर है? कोई डाउट किसी को कमेंट करो। कंफर्म? एक बार दोबारा देखो। हाँ अंजलि कहती सर बच्चा, सर ब्रेन नहीं चल रहा है बच्चा, बस अब क्या? अच्छा इसके बाद ना कराऊं, इतना रखें? हाँ जी, ना कराएं? बोलो। आप बोलोगे इसके बाद, मैं इस क्वेश्चन करता ना, जो आप बोलोगे मैं करा दूंगा। आप बोलोगे तो आगे पढ़ लेंगे। तो दोबारा देखो, मैं एंगल एज्यूम करके करा रहा हूं। ABDC ये 70 है, BD बराबर AD, BD बराबर AD है। हमने कोई भी रैंडमली एंगल लिया, अगर ये 50 हुआ तो ये भी 50 हुआ, अगर ये 50 है 50 है तो ये 100 है, और AD बराबर AC ये दोनों बराबर हैं, तो ये 100 है तो ये भी 100 होगा। अब ये 100 है और ये 50 है, तो ये 150 होना चाहिए। तो कुल मिला के 70 डिग्री रियल नंबर किसके बराबर है? 150 के। तो 1 डिग्री किसके बराबर है? 150/70 के। कमेंट करो हाँ या ना। 1 डिग्री है 15/7,
बोलो बोलो बोलो, हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं क्या? हाँ जी, एक सेकंड रुकना, हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं? पूछा कितना वैल्यू है इसने? एक्स की वैल्यू पूछी है ना उसने, कुछ और पूछी है? अच्छा 100 100 150, यार कुछ मिस्टेक कर रहा है लग रहा है। एक बार दोबारा चेक करें, कोई और वैल्यू रख के देखते हैं अभी। एक सेकंड रुको, हमने कोई वो तो नहीं करा, एक्स और एस 2x। एक बार दोबारा चेक करते हैं, दोबारा देखो। हाँ 180 से ज्यादा होगा तो हमें माइनस रखना पड़ेगा। हाँ अभी अभी देख लेते हैं, अभी देखो अभी देखो अभी देखो अभी देखो, अब समझ गया क्या दिक्कत है। अभी देख लेते हैं। अगर कभी कभी मैं आपको बता दूं, पुराने वाले क्वेश्चन में कभी 180 से ज्यादा आ जाए ना, उसका सम माइनस में भी रख सकते हैं हम, बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। इसको 20 ले लेते हैं, नहीं तो फिर माइनस रखना पड़ेगा। तो ये भी 20 हुआ, 10 भी ले लो चाहे, तो ये 40 है, फिर ये भी 40 है, 40 ये है और 20 ये है, तो 60 डिग्री 70 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 डिग्री 70/60 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूछा किसका मान है? एंगल सी, और वो कितना आप बोलो 40, तो 40 डिग्री 70 इंटू 40/60 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 140/3। अब आंसर आ गया, बोलो हाँ या ना। कुछ गलती कर रहे थे हम वहां, सम 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस हम 180 से ज्यादा आ भी जाए तो तीसरा एंगल माइनस में मानो, फिर तीसरा एंगल माइनस में मानो। बोलो अब बताओ, अगला पार्ट करवाना है आज या छुट्टी करनी है? बोलो बताओ, टाइम तो हो गया वैसे। बोलो 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 बोलो। ग्रीस कर 1 घंटा और पढ़ा दो सर। चलो हमने ट्रायंगल शुरू कर दिया है, ट्रायंगल हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ ली है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ ली है, उसके बाद हम वन एंगल वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए हैं। क्लियर? चलो हाँ इतनी कर देते हैं, ज्यादा लोड हो जाएगा। अब 8-10 मिनट 5 मिनट तो बचेंगे 10 बजने में। नया कंसेप्ट शुरू करेंगे तो फिर आधा घंटा ले लेगा आराम से कम आधा घंटा, फिर मतलब नहीं है ना। चलो टाटा बाय बाय, और क्लास जैसी भी लगती है बताया करो, उससे मुझे भी अच्छा लगता है। मैं उनको बोलूंगा जो बच्चा जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, बच्चों आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, घबराओ ना। हो सकता है आपको क्लास समझ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। ये बड़ा देखो, लर्निंग कोई भी चीज सीखना बहुत स्लो प्रोसेस है। आप एक दिन में ये सोचो मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही सर मैं क्या करूं, हाय तौबा, ऐसे नहीं होता है। स्पीड एकदम नहीं बढ़ती है। पहला स्टेप होता है कंसेप्ट की क्लैरिटी, तब आगे जाके क्वेश्चन बार बार करो तब स्पीड बढ़ती है। तो घबराओ ना, अगर आप लगे हुए हो तो गारंटेड है सक्सेस मिलनी तय है। सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा बहुत जबरदस्त तरीके से। चलिए टाटा।